हेलो, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्लासेस में। तो आज हम हाइड्रोकार्बन शुरू करने जा रहे हैं। जो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस। उससे आगे आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सब हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में। तो जो हमें तीन हाइड्रोकार्बन सिलेबस में मेंशन है, एल्केन, फिर है एल्कीन, और एक मेंशन किया हुआ है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो पहली हमें बात याद रखनी है वो है इनके फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि हम किस फॉर्मूले से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एल्केन का फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। यहाँ पे n है वो 1 से स्टार्ट होगा। एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n, और यहाँ पे n 2 से स्टार्ट होगा। और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। अब जैसे अगर मैं n बराबर 1 पुट करूंगा तो जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा एल्केन में वो बनेगा CH4। साथ साथ में नाम भी लिखते चलेंगे अपने, जिसका नाम है मेथेन। एक कार्बन के लिए एल्केन और एल्काइन डिफाइन नहीं है। जब n बराबर 2 पुट करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा, n की जगह पर जब 2 रखोगे तो C2H6, नाम है एथेन। और जब एल्कीन वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो फॉर्मूला बनेगा C2H4, नाम हो जाएगा एथीन। और जब CnH2n- में रखेंगे तो बनेगा C2H2, और नाम हो जाएगा एथाइन। बाकी हम कंप्लीट जो नाम है वो आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वहां पे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो अब हमें पहला शुरू करना है वो है एल्केन। पहला हाइड्रोकार्बन है एल्केन। और एल्केन तो एल्केन में दो कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी एक ही बंद होगा, एकल बंद होगा। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ होने वाली है कार्बन और कार्बन के बीच वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम मंद लंबाई। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और हाइड्रोजन, वो होने वाली है 1.12 एंगस्ट्रॉम। ये सिंपल सिंपल बातें हमें पता रखनी है। तो
यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछा भी नहीं जाता है। जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिएक्शन से पूछा जाएगा, प्रिपरेशन से और उनकी केमिकल रिएक्शन से। तो स्टार्ट हम वहीं से कर रहे हैं कि एल्केन की प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम ये जो लेक्चर लगा रहे हैं ये आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टरों को। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो इन चैप्टर से जितने भी हम कर पाए एक महीने में और जो क्वेश्चन है वो सही हो। तो मैं इनके मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ। जब कंप्लीट बड़ी क्लासेज फिर से अब कभी लगाएंगे तब मैं इनके कंप्लीट मैकेनिज्म भी कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम एक ही महीना एग्जाम का है। तो उसको देखते हुए हम सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देख रहे हैं कि किस तरीके से एल्केन बन सकती है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन का जब हिंदी में करें नाम पढ़ेंगे तो कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। और याद रखना ये हाइड्रोजन जुड़ेगी किसकी प्रेजेंस में, तो या तो निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में उत्प्रेरक होगा। इनकी प्रेजेंस में जब क्या होगा, रिएक्शन करवाई जाएगी तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। अब जुड़ेगी किस पे, तो पहला हाइड्रोजनेशन है वो है एल्कीन का। एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे और साथ में हाइड्रोजन लिखा दिखाई दे और एरो के ऊपर कोई भी कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम या प्लेडियम में से कोई भी एक लिखा मिले, ये दो हाइड्रोजन है, हम क्या करेंगे एक हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे और एक हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इसके पास दो हाइड्रोजन पहले से थी, एक हाइड्रोजन और आ जाएगी तो CH3। इसके पास भी दो हाइड्रोजन थी, यहाँ पर क्या आ जाएगी एक और हाइड्रोजन आ जाएगी। यानी हमें जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा उसके ऊपर हम दो हाइड्रोजन लगा देंगे। और अगर एल्काइन होती तब यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो हमें, जब एल्कीन थी तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल काम में आया। अब हम दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी टोटल कितने हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन और दोनों पे दो दो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इधर भी हो जाएगा CH3 और इधर भी हो जाएगा CH3। जब हम एल एल्काइन पढ़ेंगे और एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस हाइड्रोजन का किसी और, देखो यहाँ पे अगर कैटलिस्ट निकल प्लेडियम या प्लेटिनम लिखा हुआ है तो हमें हाइड्रोजन को जोड़ के एल्केन ही बनाना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट बदलूंगा, ये हम देखेंगे आगे वाली आने वाली रिएक्शनों में, तो इस एल्काइन से एल्कीन बनेगी और वो भी अलग अलग टाइप की बनेगी। तो वो भी ध्यान में रखना कि कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है। तो निकल की प्रेजेंस में हमें एल्केन बनानी है। ये हाइड्रोजनेशन है, तो एक हाइड्रोजनेशन एल्कीन का और एक हाइड्रोजनेशन एल्काइन का किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम और प्लेडियम की प्रेजेंस में। तो ऐसे ही हमें जब सेकंड रिएक्शन है वो किससे है, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो समझने के लिए बात को याद रखना है कि जो एल्केन है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमें ये लिखेगा CnH2n+2 था तो एक हाइड्रोजन कम हो गया तो +1 रह गया। और अब एक हाइड्रोजन कम है तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एल्काइल ग्रुप।
और इस एल्काइल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी फ्री है, किसी से जुड़ सकता है, तो अगर मैं 70th वर्ग के 17वें वर्ग के यहाँ पे एटम लगा दूं, एलिमेंट लगा दूं, कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको कहते हैं हम हेलोजन। और इन हेलोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हेलोजन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नेगेटिव चार्ज जैसी आएगा तो उसको बोलते हैं हम हेलाइड। तो ये एल्काइल ग्रुप जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और हेलाइड जिसे हम एक्स नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आर और एक्स नेगेटिव जब जुड़ जाएंगे तो उसे हम नाम दे देंगे एल्काइल हेलाइड। इतनी बात क्लियर है। इस एल्काइल हेलाइड से हमें क्या बनानी है, एल्केन बनानी है। तो पहली बात दिमाग में रखनी है कि हमें एल्काइल हेलाइड यानी आर और एक्स लिखा मिले, और आर क्या होगा, तो आर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसे आर एल्काइल ग्रुप नाम देंगे। इससे हम एल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको आर एक्स लिखा मिले, इस आर एक्स के साथ में आप, पहला तरीका है आर एक्स का क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। रिडक्शन मतलब अपचयन कर दो। अगर हम इस आर एक्स का अपचयन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिलेगा। अच्छा, अपचयन कैसे करना है, तो अपचयन करने के लिए हमें रिएक्शन याद रखनी है। तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ही है यहां पर भी, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन किस की प्रेजेंस में जुड़ेगी और किस पर जुड़ेगी, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड पर जुड़ेगी, और कैटलिस्ट है वो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगी। जैसे एक ये रहा कि हमें आर एक्स प्लस एच टू, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आप यहाँ पे इस एक्स की जगह, क्योंकि हमने आर किसको बोला है, जब हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया था, तो अगर वापिस से मैं आर को वो एच दे दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो ये आर एच बनेगा, इसे क्या कहेंगे, एल्केन। अब हमें याद रखना है इस एरो पर क्या क्या लिखा मिल जाए। अगर एरो पे कुछ भी इनमें से लिखा मिले, हम कुछ नहीं करेंगे, वहां से एक्स को हटाएंगे और एच लगा देंगे। अब एरो पर क्या क्या हो सकता है, तो इस एरो पे अगर आपको सोडियम के साथ में एल्कोहल C2H5OH लिखा मिले, पहली बात। दूसरा, एरो के ऊपर जिंक के साथ में HCl लिखा मिले, या जिंक के साथ में एसिड CH3COOH लिखा मिले, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा मिले, या HI के साथ में रेड फास्फोरस, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ भी हमें एरो पर लिखा मिले तो हम इस एल्किल हैलाइड आर एक्स को किस में बदल देंगे, आर एच में। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ये लिख के दे दिया CH3Cl, और एरो पर लिख दिया HI और रेड फास्फोरस। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ से Cl को हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, CH3 और H ऐड कर दिया, यानी केस में बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं, CH4। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH4, सिंपल। तो हमें याद रखना है कि एरो पे क्या लिखा हुआ है और रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की पहचान कर लेंगे। ये पहला तरीका है किसके निर्माण का, कि एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। देखो हमने जो लिखा है वो हम बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे अभी। पहला तरीका था एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आर एक्स की रिएक्शन हो अगर किससे हो, पहला है सोडियम के साथ में,
आर एक्स के साथ में अकेला सोडियम लिखा हुआ है। ध्यान से याद रखना है कि सोडियम के साथ में अगर C2H5OH लिखा मिला है तो H लगा देंगे, लेकिन C2H5OH नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ Na लिखा हुआ है। उस केस में क्या करेंगे, और एरो पर हमें लिखा मिलेगा इथर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो RX लिखा हुआ है, इस R को 2 बार लिख देंगे, RR, यानी यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल काम में आए थे। इस रिएक्शन का नाम है वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं हम, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें मैकेनिज्म नहीं याद रखना है, हमें क्वेश्चन सही करना है। तो जैसे ही आपको RX के साथ में Na लिखा मिले, आप R को 2 बार लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए R आपको ऐसे लिख के दे दिया, C2H5 और Br है, और साथ में Na लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अब C2H5 2 बार लिखेंगे, C2H5 को किससे जोड़ दिया, C2H5 को, और हमें पता है C2H5 क्या होता है, C2H5 का मतलब है CH3CH2, और इधर वाले का मतलब है CH3CH2, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। और कई बार वो हमसे नाम पूछ लेगा, इसकी रिएक्शन इससे करवाने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ब्यूटेन बनेगा। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। ये एल्काइल हैलाइड से हम वुड्स रिएक्शन के द्वारा एल्केन बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है जब हम एल्केन बना रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुना। कार्बन की संख्या क्या हो रही है, डबल हो रही है इस रिएक्शन में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस मेथड से आप ओड नंबर, ओड नंबर मतलब, ओड नंबर मतलब 1, 3, 5, इस संख्या में एल्केन नहीं बना सकते, एल्केन नहीं बनेगी। ओनली कौन सी बनेगी, इवन वाली बनेगी, इवन वाली ही बनेगी। तीसरी बात कि हम देखो, हम कह रहे हैं कि दो हमें आर जोड़ने हैं, तो 2 आर जोड़ने हैं, तो अगर मैं CH3X लूं और इसकी Na के साथ रिएक्शन कराऊं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कुछ भी कर ले, किसी भी केस में हम इस रिएक्शन से CH4 यानी मेथेन नहीं बना सकते। ये तीनों बातें हमें याद रखनी है, मेथेन नहीं बना सकते, किससे, वुड्स रिएक्शन से। और ये 3 बातें आसान है, अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से पूछेगा। अच्छा, और हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, तो अगर आपको क्या किया जाए, एक एल्काइल हैलाइड लिख दिया, साथ में Na लिख दिया, और साथ में अब की बार एक एराइल हैलाइड ले लिया। एराइल मतलब बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ। तो उस केस में भी क्या करना है, तो उस केस में भी कुछ नहीं, हमने पहले 2 आर जोड़े थे, अब क्योंकि इसने दोनों ग्रुप दे ही रखे हैं, तो इस बार हम इस आर और इस बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। यहां से ये दोनों बाहर निकले, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये वाली बेंजीन, और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, उसके साथ में ये आर जुड़ जाएगा। सिंपल, जो भी आर दिया हुआ होगा, जो भी इस एक्स के साथ में आ रहा है, वो ग्रुप हम बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे। ऐसे ही एक, अगर हमें क्या कर दिया जाए, दोनों तरफ ही बेंजीन दे दी जाए, इधर भी एराइल हैलाइड और दूसरी साइड भी क्या दे दिया जाए, एराइल हैलाइड दे दें, तो भी हम यहां से दोनों एक्स को निकालेंगे, और अब हमारे पास आर है ही नहीं, दोनों साइड में क्या है, बेंजीन है, तो हम दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे। इस बार हम दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ देंगे।
सिंपल। तो ये 3 तरीके, ये जो दूसरा मेथड था और ये नीचे वाला तीसरा, 3 तरीके हो गए हैं जो हम क्या कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शन के द्वारा क्या बना रहे हैं, एल्केन बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और ये सिर्फ फिटिंग होगी। ये वुड्स फिटिंग है और ये ओनली फिटिंग रिएक्शन है, और ये वुड्स फिटिंग है। दोनों रिएक्शन हमें क्या रखनी है, याद रखनी है, वुड्स कब है और वुड्स फिटिंग कब है। अच्छा, एक बात अगर हम इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में और याद रखना चाहें कि ये आर एक्स, तो एक्स जब क्या होगा आपका, आयो एक्स की जगह पर आयोडीन जुड़ा हुआ हो, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर कौन जुड़ा हुआ हो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो, फिर कौन जुड़ा हुआ हो, क्लोराइड जुड़ा हुआ हो, और लीस्ट रिएक्टिव होगा आर एफ। ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, एल्किल हैलाइड का, वुड्स रिएक्शन के अंदर। तो ये 3 तरीके जो हमें क्या दे रहे हैं, एल्केन निर्माण के मेथड में याद रखने हैं। चौथा मेथड, चौथा मेथड है ये एल्काइल हैलाइड है। और जब हम इस एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इथर सॉल्वेंट में, तो एक कंपाउंड बनता है RMgX, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर से करवाई जाती है, तो इस R के साथ में आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, RH। तो अगर आपको Mg और H2O लिखा दे तो आप X की जगह पर क्या लगा देंगे, हो तो यही रहा है कि हमने यहाँ से X को रिमूव किया है और H से ऐड ही तो किया है, सिंपल हो तो यही रहा है। लेकिन हमें याद रखना ये मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बीच में बनेगा, उसके बाद में क्या फॉर्मेशन होगी, एल्केन की फॉर्मेशन होने वाली है। तो ये सिंपल सिंपल तरीके जो हमें क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड से। इसके बाद में देखते हैं आगे वाला मेथड, हम एल्काइल हैलाइड के बाद में किस से एल्केन बना सकते हैं। तो आगे वाला मेथड है उसमें है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। पहला हमने एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्काइल हैलाइड, और अब हम एल्कोहल से एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो एल्कोहल का फॉर्मूला है आर यानी एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा है, तो उसे एल्कोहल कहेंगे। और जब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, HI के साथ में रेड फास्फोरस। ये वही है जब हम रिडक्शन अपचयन पढ़ रहे थे एल्काइल हैलाइड का, तो क्या हो रहा था, X की जगह पर H आ रहा था, यहाँ पे इस OH की जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, RH आ जाएगा। तो ये वाला एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड व कीटोन से हम कैसे बनाएंगे, क्या, एल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे हम एल्केन बनाएंगे, ये वाला मेथड हमें याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने वाला। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और जब आप इस C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन किससे करवाओ, जिंक अमलगम, जब जिंक धातु को मरकरी के साथ जोड़ा गया है तो जो सॉल्यूशन बना है उसे कहते हैं जिंक अमलगम। और एरो साथ में लिखा हुआ है HCl। जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में जब कराओगे तो यहां से ये ऑक्सीजन हट जाएगी और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसे कहते हैं एल्केन। और
नाम याद रखना है, इस रिएक्शन का नाम याद रखना है, तो वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। और अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया किससे करवाई जाए, NH2 इमीन, और साथ में कोई बेस, उस केस में बेस यानी OH नेगेटिव, या यहाँ पे आपको और भी लिखा दे देगा C2H5O नेगेटिव लिखा भी मिल जाएगा कई बार। उस केस में भी हम इसको किस में बदल देंगे, एल्केन में। और इस रिडक्शन का नाम है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर। तो दो रिडक्शन, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इन दोनों से क्या बन जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं अपने, भी आपको ये लिखा दे दें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और एरो पर लिख दिया जिंक अमलगम और HCl। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल है, हमें एल्केन बनानी है, तो हम इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगाएंगे इस ऑक्सीजन की जगह पर। तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, CH3, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन CH2, बाकी जो थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। सिंपल। बस हमें एरो पर कौन सा रिएजेंट लिखा हुआ है ये याद रखना है, हम उसको किस में बदल देंगे, एल्केन में बदल देंगे। तो ये थे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH से। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा मिले, जैसे RCOOH लिखा मिला, और एरो पर आपको लिख के दे दे क्या, NaOH, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कुछ नहीं करना, यहाँ पे COOH की जो CO2 है उसे बाहर निकाल देंगे, और ये जो H है इसको R पर जोड़ देंगे तो RH बन जाएगा। रिएक्शन का नाम है, इसका दूसरा नाम डी कार्बोक्सिलेशन भी है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 बाहर निकल रही है। लेकिन इस रिएक्शन का दूसरा तरीका है, जब आपको यहाँ पे एसिड लिखा ही मिले, RCOOH लिखा मिले, और एरो पर NaOH के साथ में क्या लिख दे, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दे। उस टाइम पे हमें याद रखना है, उस टाइम पे हम CO2 तो बाहर निकालेंगे, साथ में हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगी, और इस बार यहाँ पे जो R लिखा हुआ है ना, वो R दूसरे R से यानी दो R जुड़ जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है, वो है कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड साथ में लिखा हुआ है, उस केस में हम एल्केन बनाएंगे, लेकिन एक कार्बन, जितने यहाँ पे R थे उतने ही कार्बन वाली एल्केन बनाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जितने R थे उसके क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये हमें याद रखना है। अच्छा, इस केस में यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन निकल रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये कौन से पे, तो ये कैथोड पर निकलती है, ये भी याद रखना है। हाइड्रोजन कहाँ पर बनती है, तो हाइड्रोजन कैथोड पर बनेगी। ये बात भी हमें ध्यान से याद रखनी है। और CO2 कहाँ पे बनेगी, तो CO2 बनेगी, वो बनेगी एनोड पर।
CO2 की फॉर्मेशन होगी वो एनोड पर होगी और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी वो कैथोड पर होने वाली है। जैसे एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये साइक्लोहेक्सेन थी और इसके ऊपर COOH लगा दिया और एरो पर क्या लिख दिया, एरो पर लिख दिया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात, हम ये CO2 को बाहर निकालेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे तो साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे ये वाला H इसी कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, ये वाला H इसी कार्बन पे आके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। तो ये इतने सारे मेथड हैं वो हैं हमारे एल्केन के प्रिपरेशन के, यानी हम किन किन तरीकों से क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। अब हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, कि हम एल्केन से कौन कौन सी रिएक्शन आगे करवा सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन और एल्कीन और एल्काइन की केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन के मेथड कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करना, और अगर कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।